हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं सुमिता, आप सबका स्वागत करती हूं ऑनलाइन स्टिचिंग क्लास में। तो दोस्तों, अब तक का जितना भी वीडियो मैंने आपको सेंड किया है आप देख चुके हैं। आशा करती हूं कि आप बेसिक जो सिलाई है और कटिंग है वो आप सीख चुके होंगे। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में सूट की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो सूट की स्टिचिंग और कटिंग से पहले क्या ज़रूरी है, उसका मेजरमेंट, उसका नाप। जी हाँ, मैं यही सिखाने वाली हूँ आज की वीडियो में कि सूट की तो डायरेक्ट सूट पे से आप नाप कैसे लेंगे। तो आज हम इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले वाले वीडियो में भी मैं आपको सूट के बारे में बेसिक भी चीज़ें बता चुकी हूँ कि क्लाइंट को सामने रखे उसका बॉडी मेजरमेंट कैसे लिया जाता है, ठीक है, और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और क्या क्या पॉइंट्स नोट डाउन करना है। तो आज हम शुरुआत करते हैं एक और मेजरमेंट जो है डायरेक्टली अगर आपके पास कपड़ा रेडी है सूट, उसमें से आप किस तरह से इसका मेजरमेंट लेंगे और उसी के बेस पे आप इसकी मार्किंग करेंगे और इसकी सिलाई करेंगे, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे डायरेक्ट सूट में से उसका नाप कैसे लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये मैंने एक कुर्ता लिया है, रेडीमेड कुर्ता। अब इसमें से हमें माप कैसे लेना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है वो आप देख लीजिए। आपके पास एक रेडीमेड कुर्ता होना चाहिए, उसके साथ मेजरमेंट के लिए इंची टेप, और आप मेजरमेंट लेने के बाद यानी कि नाप लेने के बाद आप जिस पे लिखेंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है हमने नाप लेने के बाद हमें याद नहीं रहता है कि हमने इसका लेंथ कितना लिया था, शोल्डर, वेस्ट जो भी है वो सारी चीज़ें कितनी ली थी वो हमें याद नहीं रहती हैं। इसके लिए आपको भी इस तरह से एक कॉपी पेन लेके आपको इसकी सारी मार्किंग करती जानी है और यहाँ पे साथ में लिखते जाना है। तो मैं आपको एक बार फटाफट दिखा देती हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ नोट डाउन करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो लेंथ यानी कि जिसे हम लंबाई कहते हैं, सूट की लंबाई कितनी होनी चाहिए। उसके बाद शोल्डर यानी कि कंधा, तीरा, और आर्म होल, और चौथे नंबर पे है चेस्ट यानी कि छाती, वेस्ट यानी कि कमर, हिप, नेक्स्ट है नेक का भी एक आगे फ्रंट वाला हिस्सा, उसका कितना गहरा होना चाहिए, पीछे कितना होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लिखेंगे। उसके बाद आपकी स्लीव कितनी लेनी है, उसकी लेंथ कितनी होगी और इसके नीचे बॉटम कितना होगा। तो ये सब आपको पहले से लिखना पड़ेगा। इसके बाद आप देख लीजिए, पहले जैसे कि लिखा है मैंने यहाँ पे लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो लंबाई आपको सबसे पहले सूट को उल्टा नहीं करना है, आपको इस तरह से सीधा ही करना है, ठीक है। सीधा करने के बाद अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल आपको अच्छे से खोलना है। खोलने के बाद इसकी लंबाई हम इस तरह से मेजर करेंगे। आपको सीधा यहाँ पे ये मार्किंग रखते हुए देखिए, यहाँ पे ये ऊपर से लेके इसके कंधे पे, यहाँ से लेके आपको नीचे तक जाना है। ये सूट की कटिंग कुछ इस तरह से है, आगे शॉर्ट है और पीछे थोड़ा सा लॉन्ग है, ठीक है। तो लंबाई तो आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, और किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो आप उससे पूछ के रख सकते हैं। तो यहाँ पे इस सूट की लंबाई मैं पीछे वाले तक लेती हूँ 36 इंच, ठीक है। तो हमें कपड़े पे अभी हम यहाँ पे इतना ही मार्क करेंगे, जितना हमारे सूट पे है उतना ही मार्क करेंगे। उसके बाद जब हम इसको कपड़े पे कटिंग के लिए नापेंगे तो उसमें हम हर एक मार्किंग पे 2-2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसकी लंबाई कितनी है, 36 इंच। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लंबाई में 36 इंच। अभी आपको नोटबुक में कुछ भी एक्स्ट्रा जो हम लेते हैं कपड़े पे वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे जितना रेडी नाप है, ठीक है। ये है रेडी नाप, जितना आपको कपड़े पे चाहिए, रेडी मेजरमेंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है शोल्डर यानी कि तीरा। वो कैसे मेजरमेंट करेंगे देख लीजिए। यहाँ से आपको नापना है। ये जो लाइन कट दिखती है आपको, ये वाला हिस्सा, ठीक है, जहाँ पे ये जॉइंट होता है, यहाँ से आपको
अच्छे से खोल के यहाँ रखना है। ठीक है, ये आ रहा है, देख लीजिए आप अच्छे से, ये आ रहा है हमारा 13 इंच पे। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 13 इंच है कंधे पे, लेकिन यहाँ पे अंदर आर्म होल की तरफ ये अंदर सिलाई दबती है, आधा आधा इंच यहाँ से भी दबता है और आधा इंच यहाँ से भी दबता है दोनों साइड पे। इसीलिए अगर शोल्डर का मार्किंग अगर 13 है तो आपको 1 इंच और एक्स्ट्रा लेना है इसमें। तो 13 है अगर, तो हम लिखेंगे इसमें 14 इंच, इसमें लिखेंगे 14 इंच। बाकी आपको किसी में भी अभी बढ़ा के लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जब हम कपड़े पे रखेंगे तो इसका हम आधा लेंगे। वो किस तरह से लेना है मैं आपको पहले ये बताने के बाद समझा दूँगी। तो हमारा लंबाई हो गया, शोल्डर हो गया। ठीक है, उसके बाद तो अब तीसरा है आर्म होल। आर्म होल यानी कि यहाँ पे ये जो कंधा हम अटैच करते हैं वो कितना होना चाहिए। ज़्यादातर दोस्तों की अगर इसकी आपने मार्किंग सही ढंग से नहीं की होती है तो यहाँ से ये इसमें कुछ गड़बड़ आ जाता है, ऐसे ये फूल जाता है, कभी आगे कभी खिंचाव आता है। तो इसकी मार्किंग आपको सही लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम कैसे लेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए आर्म होल नापने का सही तरीका क्या है, आपको इस तरह से नहीं लेना है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पे क्रॉस नहीं लेना है, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इसका यहाँ पे जो आप ये जॉइंट देख रहे हैं, ठीक है, इस जॉइंट पे आपको ये सीधा एक लाइन बना देना है, ये यहाँ तक। ठीक है, ये यहाँ तक आ रहा है। फिर यहाँ से आपको सीधा नाप लेना, ये रहा 7 इंच। ठीक है, ये आप कैसे देखेंगे, इसके बिल्कुल इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए। तो हमारा ये आर्म होल कितना है, 7 इंच। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आर्म होल 7 इंच। ये ज़्यादातर जो शोल्डर है हमारा जब हम कपड़े पे करेंगे तो ये आधा हो जाता है, तो 14 का आधा होगा 7, तो 7 शोल्डर भी रहेगा और आर्म होल भी 7, ये हमेशा सेम ही रहता है ज़्यादातर। ठीक है, अब नेक्स्ट है चेस्ट यानी कि छाती। अब ये कहाँ पे इसका मार्किंग होता है ये भी मैं आपको दिखा दूँ। अब हम चेस्ट की जो मार्किंग लेंगे वो देखिए किस तरह से लेंगे। ये जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे जो लास्ट में जो जॉइंट करते हैं, यहाँ से बाजू के यहाँ से लेके आपको बिल्कुल सही ढंग से पकड़ना है, इस तरह से आपको लेना है। तो ये आ रहा है 18 इंच। ठीक है, आप देख लीजिए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आ रहा है हमारा 18 इंच। तो यहाँ पे हम चेस्ट में लिख देते हैं 18 इंच यानी कि 18 इंच। इसमें अभी हम एक भी इंच एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे, जो भी है वही लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है वेस्ट। वेस्ट क्या होता है, आपको कहाँ से मेजरमेंट करना होता है, जो हमारा चेस्ट हुआ, देख लीजिए यहाँ पे जो हमारा चेस्ट हुआ यहाँ पे ये इस जगह पे आ रहा है। ये कलर वाइट इसलिए दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ पे पेन रखती हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपना मैंने मार्क रख रखा है। अब यहाँ से 7 इंच के नीचे ये रहा, दिख रहा है आपको 7 इंच। ठीक है, जहाँ पे हमने अपना चेस्ट की मार्किंग ली है वहाँ से ठीक उसी लाइन से 7 इंच नीचे ये आता है हमारा वेस्ट। वेस्ट यानी कि कमर, कमर का निशान आपको इस यहाँ से लेना है। तो आप इस तरह से अपने इंच टेप को रखते हुए, इस तरह से रखते हुए आप अपना कमर का ले सकते हैं निशान। ठीक है, अब एक और तरीका होता है जो हमारा यहाँ पे ये यहाँ तक, ये यहाँ पे वेस्ट आता है, चेस्ट आता है, चेस्ट का मार्किंग होता है और यहाँ पे हिप का मार्किंग होता है। ये देखिए जो ये जो जॉइंट होता है, स्लिट कहते हैं जिसे, यहाँ से ये हिप का मार्किंग होता है और ये यहाँ पे ये चेस्ट का मार्किंग। अब इन दोनों का जो मिडल होता है वो होता है कमर। ठीक है, तो आप इस तरह से भी नाप सकते हैं। ये इस मार्किंग को, चेस्ट के मार्किंग और हिप के मार्किंग का जो सेंटर पार्ट है वो होता है कमर की मार्किंग। तो आप इस तरह से भी ले सकते हैं या यहाँ से चेस्ट से 7 इंच नीचे भी ले सकते हैं। तो ठीक है, ये आपको पता ही चल जाएगा, थोड़ा सा ये कर्व रहेगा। तो ये हमारा आ रहा है 17 इंच पे।
लगभग। ठीक है, कपड़ा ऐसा है 17 इंच पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 17 इंच। ठीक है, एक भी इंच अभी आपको एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार बता रही हूँ। नेक्स्ट है हिप। आपको कोई हिप के नेक्स्ट है हिप। इसका मेजरमेंट हम कैसे लेते हैं? ज़्यादातर ये जो कट होता है ना, ये जो कट, हम यहाँ से इसका हिप का मेजरमेंट लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मार्किंग कैसे हमको करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये कितना आ रहा है? 20 पे। ठीक है, ये मेजरमेंट हमारी पूरी कुर्ती का ये सबसे लंबा मेजरमेंट है। इसी के ऊपर हमको आगे पूरा सूट का कटिंग रखना है। अब यहाँ पे देखिए, तो ये हमारा मेन मेजरमेंट था। लंबाई, कंधा, आर्म होल, इसके बाद छाती, फिर कमर और हिप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है नेक, यानी कि गला कितना डीप होना चाहिए आगे और पीछे कितना हमको डीप रखना है, उसका हम मेजरमेंट किस तरह से लेंगे। अब आप देखिए, गला में हमको क्या करना है, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये यहाँ से हम ऐसे नहीं मेजर करेंगे। ये जैसे भी है, अगर आपको इतना डीप रखना है, इसका सेंटर पॉइंट देखना है और यहाँ से इसको इस तरह से नापेंगे। ठीक है, ये इस तरह से नापेंगे। दिख रहा है आपको? ये इस तरह से नहीं नापेंगे क्योंकि आपको बराबर नहीं आएगा। अपने इंची टेप को इस तरह से पकड़ के यहाँ रखना है। कितना आ रहा है? 7 इंच। नेक आगे फ्रंट कितना आ रहा है? ये हमारा 7 इंच। ठीक है, अब पीछे, अब हम पीछे का देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको कुर्ती को इस तरह से उल्टा कर लीजिए। अब इसका भी सेंटर पार्ट कहाँ है, आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप इसको फोल्ड कर लीजिए और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इस तरह से रख सकते हैं इस मार्किंग पे। तो ये नेक की डिप तो अपने हिसाब से, अगर आपको 6 इंच रखना है तो आप इसको बिल्कुल सेंटर पे होना चाहिए, तो 6 इंच रख सकते हैं। ठीक है, 7 आपको जो भी रखना है, लेकिन ये सेंटर पे होना चाहिए। और मैं बता दूँ, इस सूट में इसकी नेक कितनी है, देख लीजिए यहाँ पे 4 इंच इसकी नेक है, 4 इंच। तो आप अपने हिसाब से 4, 5 जो भी आपको रखना है, 3, 4 जितना भी रखना है आप इतना रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया नेक का मेजरमेंट आगे और पीछे। अब नेक्स्ट मेजरमेंट रह गया है। ठीक है, तो हमारा एक लास्ट मेजरमेंट रह गया स्लीव। अब स्लीव से पहले मैं आपको एक बार फिर आराम से समझा देती हूँ कि आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है नाप लेते वक्त। सबसे पहले हमें सूट की लंबाई लेनी है ऊपर से नीचे तक। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट पे हमें लेना है कंधा, जो हम जोड़ते हैं यहाँ से, ये जो जॉइंट है इस जॉइंट से इस जॉइंट तक। ठीक है, जितना भी होता है इसमें आपको 1 इंच ज़्यादा लेना है, क्योंकि एक अंदर की तरफ ये फोल्ड होगा आधा इंच दोनों तरफ। ठीक है, तीसरा नाप आता है हमारा आर्म होल। आर्म होल हम इस तरह से नापते हैं। ठीक है, इसके बराबर का। उसके बाद आता है कमर। कमर से पहले आता है चेस्ट। चेस्ट हम कैसे मेजर करते हैं, ये जो बाजू दिख रही है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब ये भी ज़्यादातर 7 इंच के बाद आता है। 7 ऊपर से कंधे से 7 इंच तक हमारा आता है चेस्ट। फिर चेस्ट से 7 इंच नीचे आता है कमर, यहाँ पे मेजरमेंट लेते हैं। और कमर से 7 इंच, ठीक 7 इंच नीचे आता है हमारा हिप का मेजरमेंट। ठीक है, आपको ये 7-7-7 वाला फॉर्मूला याद रखना है। तो चेस्ट हमने ले लिया, इसके बाद 7 इंच नीचे कमर हो गया। इसका मेजरमेंट याद रखना, जो भी बस्ट साइज़ है या जो चेस्ट है और जो हिप है, इससे 1 इंच कम ही रहेगा। अगर ये 18 है तो ये 17 होगा, अगर ये 20 है तो ये 19 रहेगा। ठीक है, और ये थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आपको पूरी सूट की मेजरमेंट लेनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्लीव का। अब देखिए स्लीव कैसे लेना है, जो बहुत ही आसान है। स्लीव का सबसे पहले हम लेंगे लेंथ, यानी कि लंबाई। आपको जितना भी रखना है आप यहाँ से पकड़ते हुए
ठीक है, यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे जो सूट का स्लीव का जो लेंथ आ रहा है वो है 16.5, यानी कि 16.5। आप अपने हिसाब से कितना भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 16.5। देखिए स्लीव का लेंथ है 16.5 इंच। ठीक है, 16.5। अब जो बॉटम है, बॉटम क्या होता है, ये इसका भी नाप लेना बहुत ज़रूरी है। ये आ रहा है हमारे एग्जैक्ट 5 पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 इंच। स्लीव में हमें सिर्फ 2 ही चीज़ का ध्यान रखना है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से अपने स्लीव का भी ले लिया और पूरे सूट का ले लिया। तो फ्रेंड्स, ये सब मैंने आपको जो भी मेजरमेंट यहाँ पे बताया है और लिखा है साथ ही में, ये हमारा रेडी नाप है। इसी मेजरमेंट हमको फाइनल चाहिए। तो जब हम कपड़े पे करेंगे, याद रखें तो हमें सबका 2-2 इंच मार्जिन रखना है सिलाई के लिए, क्योंकि कपड़ा फोल्ड होता है, सिलाई होता है, इसलिए हमें हर किसी में आपको +2 करना है। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगी। और एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसके जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो लिखा है मैंने, चेस्ट यानी कि सीना जिसे छाती भी कहते हैं, दूसरा है वेस्ट जिसे कमर भी कहते हैं, और हिप जिसे, ठीक है, ये हिप वाला पोर्शन है। तो ये जो 3 हिस्सा है, जब हम कपड़े पे, कपड़ा हमारा कभी भी सिंगल फोल्ड नहीं रहता है, ठीक है, और डबल भी नहीं रहता है। हमें आगे बनाना है और पीछे बनाना है। ठीक है, एक कपड़ा देख लीजिए आप, इस तरह से आगे होता है और इस तरह से पीछे होता है। इसीलिए हम जो भी कपड़ा लेते हैं 2 मीटर का या 1.5 मीटर का, अगर हमको सूट बनाना है तो उसको हम हमेशा 4 फोल्ड करते हैं, यानी कि 4 फोल्ड करते हैं। 4 फोल्ड करने के बाद ही हम इस सब का हम ठीक है मेजरमेंट लेते हैं। तो हमें जो भी है इसका, हमें अगर हम पूरी बॉडी का नापे तो ये 18 और 18, ये आगे का 18, पीछे का भी 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36। तो हमारी छाती हो जाएगी 36। जब हम कपड़े पे मेजरमेंट करेंगे तो उसका हमें 4 हिस्सा लेना होता है। ठीक है, जो भी चेस्ट, वेस्ट और हिप रहता है, इसका मेजरमेंट हमें 4 से डिवाइड करके उसका मेजरमेंट लिखना होता है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक सैम्पल बता देती हूँ, कि पेपर पर बता देती हूँ कि किस तरह से हमें उसको कपड़े को फोल्ड करना है। देख लीजिए, मान लीजिए कि ये हमारे पास 2 मीटर का कपड़ा है। ठीक है, इसको आपको जब आप ये मार्किंग करेंगे तो कपड़े को आपको हमेशा पहले 4 फोल्ड कैसे करना है। तो ये जो पूरा कपड़े को आपको अच्छे से बिछाना है। बिछाने के बाद ये बीच में से आपको, ये हो गया 1 फोल्ड। ठीक है, ये 1 फोल्ड हो गया। इसी तरह से आपको दूसरा फोल्ड और करना है, इस तरह से आप दूसरा फोल्ड और कर देंगे। ठीक है, मैं आपको फिर दिखा दूँ। आप इस कपड़े को अच्छे से खोल के, ठीक है, अगर आपका कपड़ा थोड़ा क्रीज हो रहा है या फिर मोड़ रहा है तो आपको प्रेस करके अच्छे से, आपको पहले इस पर प्रेस फेर के इसको प्लेन कर लेना है, क्योंकि अगर आप में थोड़ा सा भी ये उधरा रहेगा तो उसमें मार्किंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरह से हम बीचों बीच में से 1 फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे दूसरा फोल्ड करेंगे। दूसरा फोल्ड करने के बाद, तो इस तरह से हमें 4 फोल्ड करने के बाद हमें, जब हम इसमें छाती का, देखिए यहाँ पे, जब हम यहाँ पे छाती का मेजरमेंट, चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे तो जितना भी चेस्ट है, अगर चेस्ट है 36, ठीक है, अगर हमारा चेस्ट है यहाँ पे सूट का, ये तो हमने आगे वाला लिया है इसलिए 18 है। ठीक है, हम पूरा लेंगे तो हमारा आ जाता है इसमें 36। पूरे छाती का 36 है। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद आता है 9 इंच। ठीक है, तो हम यहाँ पे 9 इंच मार्क करके, उसके बाद हमें 2 इंच और एक्स्ट्रा लेना होता है। 9 इंच तो हमारे 36 हमारे छाती का था। 4 से हम डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा कपड़ा जो है वो 4 फोल्ड का रहता है। ठीक है, इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो कितना आया, 9 में हमें इतना तो मार्किंग है, इतना हमारा कपड़ा चाहिए सही फिटिंग का। अब इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा क्यों लेते हैं, क्योंकि वो सिलाई पे दबता है इसलिए। अब देख लीजिए, नेक्स्ट है वेस्ट हमारा यहाँ पे कितना है, 17। ये आगे वाला हिस्सा। इसी तरह से पूरा कमर का लेंगे तो इसका डबल हो जाएगा 34। ठीक है, 34 को इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे।
ठीक है। हर कपड़े को यहाँ पे 4 से हम डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कपड़ा 4 फोल्ड में है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 8.5। ठीक है। उसमें 8.5 में आपको 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना है। ठीक है, यानी कि इसमें आपको लेना था 11 इंच और इसमें आपको लेना पड़ेगा 9.5 इंच, 10.5 इंच। ठीक है, 10.5 इंच लेना है। इसी तरह से हिप कितना है, 20 है, तो पूरा हिप राउंड कितना होगा, 20 का डबल हो जाएगा 40। ठीक है, जब हम कपड़े पे मेजर करेंगे तो इसका चौथा हिस्सा लेंगे, यानी कि हो जाएगा 10 पे आप मार्जिन 2 छोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 12। तो इस तरह से आपको मेजरमेंट लेना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कपड़े पे इसकी मेजरमेंट लेना सिखाऊंगी और इसकी कटिंग सिखाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।